जय हिंद। आज हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये नदी का पूरा सिस्टम देखेंगे, पूरा इसका गेटअप देखेंगे कि किस प्रकार से नदी कहां से निकल रही है और कहां से बह रही है और कहां तक अपना वाटर जाकर डिस्चार्ज कर रही है आपका। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे देखेंगे भारत का ये एरिया है, और ये जो यहाँ पर है ये तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत का क्षेत्र है यानी तिब्बत का पठार है, और तिब्बत का जो पठार है वो चीन में है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है जैसे में चीन में है, और यहीं से ये जो नदी है निकल रही है, आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। और जैसे नदी ब्रह्मपुत्र निकल रही है वहां पर चीन में या तिब्बत में इसका जो नाम है इस नदी का, ये नदी का जो नाम है यहाँ पे सांगपो नदी नाम है। सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में इस नदी को। और यहाँ से नदी पूरा के पूरा बहते हुए पूरब दिशा में बह रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। तो पूर्व दिशा में बहते हुए आती है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का यू टर्न लेती है। इस तरह से यहाँ पर एक पहाड़ है नमचा बर्मा के पास में ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। ये है नमचा बर्मा पहाड़ी है, और यहाँ पे यू पिन यानी एक तरह से कह सकते हो हेयर पिन बना रही है। ये हेयर पिन है, मतलब जो बाल का हेयर पिन होता है उस तरह से हेयर पिन बना रहा है। और हेयर पिन जो बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बना रहा है आपका। तो ये नदी का नाम यहाँ पे तिब्बत में सांगपो हो गया। जैसे ये नदी यहाँ पर आ रही है, एंट्री कर रही है, तो ये जो नदी है अरुणाचल प्रदेश में, इसका जो नाम है इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग नदी नाम हो जाता है। दिहांग नदी कहलाती है, अरुणाचल प्रदेश में कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और यहीं से एक दो और नदियां आती है अरुणाचल प्रदेश से ही। दिबांग नदी आती है, और इसी के और एक नदी आती है लोहित नदी आती है। लोहित नदी आती है, और ये दोनों मिलके असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहलाती है असम से कहलाती है, असम से ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और असम से आगे जाते हुए ये नदी जो है यहाँ पर एक द्वीप बनाती है इस तरह से। और ये जो द्वीप है माजुली द्वीप, और ये द्वीप जो है दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है, यानी विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। और ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और यहाँ से आगे बहते हुए ये नदी जाएगी और बहते हुए ये प्रवेश कर जाएगी, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम जो है चेंज हो जाता है, और इसका जो नाम है जमुना नदी कहलाती है। ये आपका जमुना नदी कहलाती है, बांग्लादेश में कहलाती है। और बांग्लादेश होते हुए ये नदी जो है इधर से एक और नदी आ रही थी, याद करो पिछला वीडियो में हमने सिद्ध किया था, गंगोत्री आ रही थी यहाँ से। और ये गंगोत्री से आते हुए जो नदी है दोनों आके यहाँ पे मिल जाती है। और गंगोत्री जो है ये आपका गंगा नदी है, और ये बांग्लादेश में कहलाती थी पद्मा नदी कहलाती थी। और ये दोनों आके मिल जाती है। और अंतिम से एक और नदी आ रही थी, मेघना नदी यहाँ पर आ रही थी। और संयुक्त रूप से ये दोनों अपना वाटर जो डिस्चार्ज कर रहा था वो बंगाल की खाड़ी में कर रहा था। ये आपका बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल भी विसर्जित यहीं पर करती है, और यहीं पर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। आगे इसी पर और देखेंगे तो यहाँ पर आगे आते हुए थोड़ा सा आगे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक असम में पार्क है, नेशनल पार्क, इसका नाम है कांजीरंगा नेशनल पार्क। कांजीरंगा नेशनल जो पार्क है ये दुनिया का, पूरे दुनिया का, भारत का नहीं,
पूरे दुनिया का एकमात्र यहाँ एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। वो कौन सा पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये असम में स्थित है। असम में स्थित है। और हाँ एक ही सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। नहीं, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर देखेंगे, इसकी जो लंबाई देखेंगे, ये पूरा का पूरा 29 किलोमीटर। नहीं टूटेगा, अच्छा से ठीक से है ना। आगे है इसका लाइन जो टोटल जो है और 29 किलोमीटर है। और 2900 किलोमीटर के बाद यहाँ देखेंगे कि नदी का जो बहाव है, इस नदी का जो बहाव है ये भी अंतरराष्ट्रीय है। 3 देशों में ये भी बहती है। पहला जो है तिब्बत में बहती है, और दूसरा जो है भारत में बहती है, और तीसरा जो है वो बांग्लादेश में बहती है। आपका ये नदी यहाँ से हो गया। इसके बाद यहाँ से और देखेंगे इसकी जो सहायक नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में इस से जो बह रही है, और सहायक नदी कौन कौन है इसकी, तो सहायक नदी में आप देखेंगे इधर से आ रहा है धनसिरी आ रहा है, इधर से आपका सुबनसिरी आ रहा है, धनसिरी, सुबनसिरी, फिर आपका है कामेंग है, ये नदियां। फिर इधर से होते हुए एक और नदी आ रही थी, बराक नदी आ रही थी। बराक नदी सहायक नदी में से है। और इधर से सिक्किम से होते हुए एक और नदी आ रही थी, तीस्ता नदी आ रही थी, तीस्ता नदी। और ये सब नदियां मिलके जाके बहती है, और ये सब बहने में सपोर्ट करती है। भारत में कहाँ बह रहा है, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में बह रहा है। इसके बाद जो बह रहा है असम में बह रहा है, और यहाँ जो बचा है थोड़ा सा एरिया जो है मेघालय राज्य में बह रही है। यानी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है, वो ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है वो केवल 3 राज्यों में बहती है। और 3 राज्य का नाम यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद दूसरा में है असम है, और तीसरा में है आपका मेघालय है। आपका ये पूरा का पूरा इसका सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। और ये आपका सहायक नदी भी है। तो सहायक नदी में 2 तरफ से बताया था, एक बाएं तरफ से और दूसरा दाएं तरफ से था। तो ये पूरा का पूरा इसका गेटअप है, सिस्टम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का आपका। जय हिंद।